अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी सिंघाड़ा फिश और आलू की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ प्याली ऑयल लेके इसमें मेथी दाना डाल दिया। आपने इतना ही मेथी दाना यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा वरना कड़वा हो जाएगा। तो इसको हम कलर देंगे जब तक इसके ऊपर कलर नहीं आ जाता, तो इसको ब्राउन कलर देना है। इसमें कुछ गर्म मसाले ऐड करूँगी। 2 अदद लौंगे हैं यहाँ पर मेरे पास, 2 तेज़पात हैं, 1 दालचीनी की स्टिक है। तो ये सब डाल के आपने तेल में इसको थोड़ा सा कलर देना है ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू पैदा हो जाए। तो देखें, ऑयल में आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है मेथी दाने का, ऐसा ही हमें कलर करना है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। तो यहाँ मैंने प्याज काटी है 2 अदद, और उसको डाल के हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर करना है। तो इसको हम फ्राई करते हैं। और अगर यहाँ आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो प्याज को आपने हिलाते रहना है मुस्तकिल, ताकि प्याज का कलर एक जैसा ब्राउन हो जाए। अब इसमें लहसुन अदरक का हाफ टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। और इसके बाद कुछ स्पाइसेस जाएंगे, नोट डाउन कर लें। रेड चिली पाउडर हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल दें। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर मेरे पास यहाँ पर 2 अदद बड़े टमाटर थे, इनका मैंने छिलका उतार दिया है, ये डाल देंगे। और इसमें हम आधी प्याली पानी डाल के इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि प्याज और मसाले गल जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मसाला जो है वो इसने पानी थोड़ा ड्राई हो गया है इसमें। तो आपने इसे हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो तमाम चीज़ें टूट जाएंगी आपकी। और ये देखिए मसाला बिल्कुल यकजान हो गया है। अब इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। तो आलू के आपने इस तरह के पीस बनाने, बड़े पीस मत बनाइएगा, क्योंकि फ़िश जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है और बड़े पीस होंगे तो गलेंगे नहीं। यहाँ पे 1 किलो मेरे पास सिंघाड़ा फ़िश है। तो आलू की आपने थोड़ी सी भुनाई करनी है, उसके बाद इसमें फ़िश ऐड कर देंगे। और फिश डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, वरना फ़िश जो है वो आपकी टूट जाती है। सिर्फ एक बार आप हिला लें जब आप डालें, उसके बाद आपने इसको पतीले को कपड़े की मदद से हिलाते रहना है ताकि फ़िश आपकी टूटे ना। एक बार आप मिक्स कर लें पहले इस तरीके से। इसकी आपने 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से भुनाई करनी है। मछली में जो अपनी एक स्मेल होती है वो इससे दूर हो जाएगी और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा सालन का। तो यहाँ पे देखें इसकी भुनाई हो चुकी है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इसमें अब आपने ग्रेवी करनी है। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर लें जितनी आपको पसंद हो। तो मैं इसमें देखें पानी ऐड करूँगी। तो मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए मैं उस हिसाब से 2 गिलास पानी इसमें डाल दूँगी। तो ये देखें आप, इस तरीके की इसकी ग्रेवी हो गई है। अब इसको करते हैं कवर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो गए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसे रखा था, तो ये बिल्कुल गल चुकी है आलू भी और फिश भी। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं ऊपर से, और इसमें आखिर में हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ हाफ टेबल स्पून। और ये डाल के आपने इसको सिर्फ 1 मिनट तक पकाना है, ताकि जो मिर्चें और हमने डाली गरम मसाला, इसका भी अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू इसमें आ जाए। तो देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है ये सालन। तो बहुत मज़ेदार बना है, बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।